कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज पहली बार दिल्ली में स्कूल खुल रहे हैं। तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, बच्चे उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इन सबके बीच में स्कूल खोलने का निर्णय दिल्ली सरकार ने लिया है और जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि इस रिस्क को वो कैलकुलेट करें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही थी, कई राज्यों में स्कूल खोले भी गए हैं, जाहिर सी बात है आप भी खोलना चाह रहे थे, लेकिन तमाम जो रिस्क कैलकुलेशन आपने किया है वो क्या कहता है? रिस्क कैलकुलेशन में सबसे पहले तो यही देखा कि बाकी राज्यों में जो स्कूल खुले हैं वहाँ से किस तरह की अपडेट आ रही है। और दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो गुड़गांव और गाज़ियाबाद, नोएडा, इसमें स्कूल खुल गए और मुझे पेरेंट्स आके पूछने लगे, भाई अगर हमारा बच्चा गुड़गांव में पढ़ता है तो स्कूल खुल सकता है और हमारा बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है तो स्कूल नहीं खुल सकता। ये कैसा रिस्क असेसमेंट है? ये मुझे खुद पेरेंट्स ने लिख के भेजा। मैंने सुझाव मांगे पेरेंट्स से, एक्सपर्ट से बात की, चारों तरफ से ये निकल के आया कि अब समय आ गया है, वी शुड पुश द बटन, हमें स्कूल खोल देने चाहिए और अब हम बच्चों की पढ़ाई पे और रिस्क नहीं लेना चाहिए। बच्चे आज हम, क्योंकि कल से हम स्कूलों का भी दौरा करें, आज बच्चे स्कूलों में पहुंचे, सरकारी स्कूल में बच्चे पहुंचे, बच्चे बहुत खुश हैं। उनके चेहरे की खुशी देखकर आप लोग भी खुश होंगे ही जाहिर तौर पर, लेकिन माता पिता के मन में अभी भी संशय है। नहीं, सबके मन में संशय है और मैं चाहता हूँ वो संशय बना रहे, क्योंकि जितना संशय बना रहेगा उतना सावधानी बनी रहेगी। हम एकदम संशय विमुक्त होके, हम भयमुक्त होके कहें कि अब तो कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, नहीं, अभी रिस्क है। बच्चों को भी समझा के भेजें, बच्चों को भी मैं कहूँगा पूरी सावधानी बरतें और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको भी सावधानी बरतनी है। लेकिन एक समय था जब 1 लाख लोगों का टेस्ट करने पे 27,000 29,000 तक लोग पॉजिटिव आ रहे थे। अभी 1 लाख लोगों का टेस्ट कर रहे हैं तो 27-28 लोग, 20 लोग टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अभी उतना रिस्क नहीं है। इसके साथ जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों की जहाँ तक बात करें, सरकारी स्कूल काफ़ी सारे खुले हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल अभी कई सारे जो हैं वो या तो स्कूल नहीं खोलना चाहते हैं, जो खोल भी रहे हैं तो उनको पेरेंट्स की कंसेंट नहीं मिल रहा है। क्या किसी तरह की बाध्यता है कि सभी स्कूल खुलेंगे, प्राइवेट स्कूलों को खोल? हमारी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ यह है कि सरकार ने स्कूल बंद करने का आदेश जारी रखा हुआ था, अब सरकार ने वो आदेश हटा लिया है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स को मिलकर तय करना है कि स्कूल खोलने हैं कि नहीं खोलने हैं। अगर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, अगर बच्चे नहीं चाहते हैं तो स्कूल नहीं, मतलब किसी भी बच्चे को स्कूल बुलाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल पे, ब्लेंडेड मॉडल पे क्लासेस चलेंगी अगर स्कूल खुलता भी है तो, ताकि एक भी बच्चा अगर ये कहे कि मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ तो उसको भी ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा हो। बहुत डिटेल्ड एसओपीज आप लोगों ने जारी किए हैं। क्वारंटीन रूम शायद पहली बार होगा कि स्कूलों में बनाने के लिए कहा गया है। बच्चों को कहा गया है कि खाना ना शेयर करें, वाटर बॉटल ना शेयर करें, लेकिन बच्चे, उनको आप किस हद तक इसको एनफोर्स करा सकेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एक बार बच्चों को अगर कोई चीज़ समझ में आ जाए तो बड़ों से ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं, बड़ों से ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करते हैं बच्चे। और हमारे टीचर्स जब स्कूल खुल रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, बच्चों को ये कन्विंस करने में कामयाब होंगे कि इस तरह का रिस्क वो ना लें, ऐसा मैं पूरी उम्मीद रख रहा हूँ। फिर भी रिस्क तो है, पर रिस्क तो अब बच्चों को घर में बिठाने में भी है। क्या हम ये रिस्क लेना चाहेंगे कि हमारी एक पूरी की पूरी जनरेशन पढ़ाई में इतनी पीछे रह जाए कि उसका रिकवर करना भी मुश्किल हो? इसलिए ये फैसला लिया गया और इस वक्त मिनिमम रिस्क है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अभी भी नहीं डिसीजन लिया तो कब लेंगे, तो इसलिए डिसीजन लिया गया। 9वीं से 12वीं तक का आपने डिसीजन ले लिया, ये भी कहा है कि फेज्ड मैनर में खुलेंगे, लेकिन जैसे जैसे छोटी क्लासेस की तरफ जाएंगे तो वो कब से शुरुआत होती दिखाई दे रही है और क्या उसको अभी शुरू करना आप लोगों को सही लगता है? 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको खोलने की परमिशन दे दी गई है। छोटी क्लासेस के लिए एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि खोल देने चाहिए। हमने नेशनल एक्सपर्ट से बात की थी, उन सबका मानना है कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने में कम रिस्क है। जितना बड़े बच्चे हैं उनको रिलेटिवली रिस्क है, पर छोटे बच्चों को बिल्कुल मिनिमम रिस्क है। पर फिर भी पहले ज़रा 9वीं से 12वीं का एक्सपीरियंस देख लें, किस तरह का बिहेवियर रहता है, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उनको देखते हुए फिर छोटी क्लासेस के खोलेंगे कुछ दिन। एक आखिरी सवाल सर, जो बच्चे आज स्कूल आ रहे हैं या जो बच्चे अभी भी घर पर डर की वजह से या पेरेंट्स की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप उन सब तमाम लोगों को, उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से कोरोना काल में आगे पढ़ाई जा रही है? संदेश मेरा यही है कि आप डरिए मत, प्रोटोकॉल्स पे भरोसा रखिए। अगर प्रोटोकॉल्स का खुद पालन करेंगे और आप अपने बच्चों को इंश्योर कर दें कि वो स्कूल में जाके प्रोटोकॉल का पालन करें, जो टीचर्स बता रहे हैं उसका पालन करें, तो रिस्क नहीं है कुछ।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा तो किसी तरह का रिस्क नहीं है और इस रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद ही स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।